हेलो फ्रेंड्स, लॉ विधान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो मान लो हमें किसी को कोई पेमेंट करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अगर 100 रुपया हुआ, 1000 रुपया हुआ, तब तो हम उसको इजीली पेमेंट कर सकते हैं। पर अगर लाख रुपया या करोड़ों में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो वो पेमेंट करना कैश में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तब हम क्या करेंगे, कोई चेक लेंगे या फिर कोई कागज में उसे लिख के देंगे कि हाँ भाई, मैं तुझको इतने रुपए देने वाला हूँ। तो वो जो कागज में जो भी हम लिखेंगे, वो ही होगा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मीनिंग है एक पीस ऑफ पेपर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिंपल मीनिंग है एक पीस ऑफ पेपर। ये क्या है कि हम किसी को पेमेंट करने के लिए ये यूज करेंगे, और जो कि एक डॉक्यूमेंटेड पेपर होगा। अब आ जाते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप के बारे में। बहुत सारे टाइप है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जिसको हम सीडी कहते हैं, मनी ऑर्डर्स, बेयरर बॉन्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो इस एक्ट के अंदर मेनली हमारा इंपॉर्टेंस होगा प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। बस इन तीनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन है कुल 148 सेक्शन, और चैप्टर है 17 चैप्टर। ओके, क्लियर। तो तीसरा हम आ जाते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो फीचर्स है उसके बारे में। तो पहला है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और ये साइन किया होगा इशूअर के द्वारा। मतलब कि मैं अगर मान लो किसी को चेक दे रहा हूं, तो वो अगर मैं मुझे वो साइन करना होगा। अगर मैं साइन नहीं करता उस चेक पे, तो वो वैलिड नहीं होगा। और ये इजीली ट्रांसफरेबल है, कि मतलब एक एक तो मतलब कागज का टुकड़ा ही होता है, समझ लो आप किसी को भी दे सकते हैं इजीली। और इसमें तीसरा है कंप्लीट ओनरशिप। तो जब आप किसी को वो पीस ऑफ पेपर देते हैं, तो उसमें उसका कंप्लीट ओनरशिप होगा। चौथा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या करता है कि एक लायबिलिटी क्रिएट करता है जो भी इशूअर होता है उसके ऊपर। एक मान लो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसी कारण से अगर नहीं चला, मान लो मैंने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। सॉरी, डेटा फाइनल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या करता है कि एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट करता है इशूअर के ऊपर। मान लो किसी ए ने बी को एक चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो इसमें बी क्या कर सकता है कि ए के खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।